नमस्कार मित्रों। आज अपन बात करेंगे कोई भी एलिमेंट है तो उसका सिंबल कैसे लिखा जाता है उसके बारे में, है ना। हाउ टू वी कैन राइट द सिंबल ऑफ एनी एलिमेंट्स इन रेस्पेक्ट टू केमिस्ट्री सब्जेक्ट। तो केमिस्ट्री के रेस्पेक्ट में जब अपन सिंबल की बात करते हैं तो सिंबल में कुछ पॉइंट ऐसे भी पूछे जाते हैं कि हु इज फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोवाइड द सिंबल सिस्टम फॉर एलिमेंट्स, है ना। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आते हैं और उसके साथ में सिंबल लिखने के क्या क्या तरीके रहते हैं, कौन कौन सी टाइप्स रहते हैं, तो उनके बारे में भी बात करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द सिंबल सिस्टम, सिंबल्स ऑफ एलिमेंट। तत्वों की प्रतीक की बात करें, अगर एलिमेंट के सिंबल्स की बात करें तो सिंबल सिस्टम होता क्या है, तो किसी भी एलिमेंट के अंग्रेजी नाम को छोटे अक्षरों में जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको अपन सिंबल के नाम से जानते हैं। जैसे नाइट्रोजन का फुल नेम नाइट्रोजन लिखा जाता है, बट उस फुल नेम को जब अंग्रेजी के छोटे अक्षरों से रिप्रेजेंट करते हैं, अंग्रेजी के अंदर फुल नेम लिख करके छोटा सा एक नाम लिखे तो उसको अपन सिंबल के नाम से लिखते हैं। और सिंबल में भी आप लोगों को मैं बता दूं कि सिंबल जब भी लिखा जाता है तो इस सिंबल को लिखने के लिए सबसे जो एंशियंट टाइम है, सबसे जो पुराना टाइम था, उस टाइम सिंबल सिस्टम देने का काम डाल्टन ने कहा था। डाल्टन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंबल सिस्टम वाज गिवन बाय जोहान डाल्टन। Johann Dalton was first scientist which give the symbol system for elements. But in modern time, scientist Berzelius, who is also known as a father of organic chemistry. Okay, and in organic chemistry, urea was the first compound which was prepared by Friedrich Wöhler in 1828 by ओके। सो फ्रेडरिक वोहलर, बर्जिलियस, इन साइंटिस्ट के बारे में अगर बात करें तो बात आती है मॉडर्न टाइम के अंदर। मॉडर्न टाइम के अंदर अगर सिंबल सिस्टम के बारे में बात करें तो मॉडर्न टाइम में जो सिंबल सिस्टम है, जो प्रतीक सिस्टम है, इस प्रतीक सिस्टम को मॉडर्न टाइम में पूछा जाए, आधुनिक टाइम में अगर पूछा जाए कि प्रतीक सिस्टम किसने दिया है, तो यहाँ पर साइंटिस्ट का नाम आता है Berzelius was first scientist who gave the modern symbol system. But Berzelius symbol system is based on IUPAC system. IUPAC मेथड या जेनेवा पद्धति जो चलती है उसी के अकॉर्डिंग ध्यान में रखते हुए बर्जिलियस साइंटिस्ट है जिन्होंने IUPAC सिस्टम के ऊपर इन्होंने अपना नेम सिस्टम दिया या फिर सिंबल सिस्टम इन्होंने प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पर दो चीज़ें अपने को मोटी मोटी जानकारी में आती है। एक तो जोहन डाल्टन है जिन्होंने प्राचीन टाइम में यानी कि प्राचीन समय से, एंशियंट टाइम से इन्होंने सिंबल सिस्टम दिया, और इनका जो सिंबल सिस्टम है, ये जो सिंबल सिस्टम है उसको अपन ट्राइबल मेथड के नाम से भी जानते हैं। ट्राइबल मेथड यानी कि ऐसा मेथड जिसमें बहुत पुराने टाइम का यूज होता था। कोई भी एलिमेंट जिस स्थान से, जिस प्लेस से मिलता था, कैसा उसका कलर है, रंग है, उसके आधार पर भी, प्लेस के आधार पर, रंग के आधार पर और उसकी प्रॉपर्टीज के आधार पर उसका नोमेनक्लेचर किया जाता था। बट इस मेथड को तो ट्राइबल सिस्टम के नाम से जानते थे जो कि जोहन डाल्टन ने दिया था। बट आधुनिक सिस्टम के अंदर, आधुनिक टाइम के अंदर जोहन डाल्टन जिन्होंने आयुपैक सिस्टम के अंदर, IUPAC सिस्टम के ऊपर इन्होंने सिंबल सिस्टम दिया जिसको अपन मॉडर्न टाइम का सिंबल सिस्टम भी बोलते हैं। एग्जाम के अंदर IUPAC की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो क्या रहती है IUPAC की फुल फॉर्म? IUPAC, है ना। तो फुल फॉर्म को भी देखने की कोशिश करें। IUPAC की फुल फॉर्म पे अपन बात करें तो इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री।
इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, और ये फुल फॉर्म रहता है अपने पास में IUPAC सिस्टम का। तो IUPAC सिस्टम है जिसके ऊपर वर्जिलियस साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले सिंबल सिस्टम दिया था, जिसको मॉडर्न सिंबल सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। और वर्जिलियस साइंटिस्ट है, इनको फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर किसी साइंटिस्ट का नाम आता है तो वो वर्जिलियस साइंटिस्ट रहते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं, इनको नोट डाउन कीजिए आप, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो सिंबल सिस्टम है। इस सिंबल सिस्टम को मोस्टली 4 रूपों में इसको दर्शाया जाता है, 4 टाइप्स में इसको दर्शाया जाता है। कौन कौन से रहते हैं उसके ऊपर अपन बात करते हैं। ये सारी चीज़ें आपने नोट कर ली होगी। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं सिंबल सिस्टम के ऊपर। और सिंबल सिस्टम पे बात करें, किसी भी एलिमेंट का जब अपन सिंबल लिखते हैं तो सिंबल को 4 रूपों में प्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहले लिखा जाता है सिंगल लेटर, सिंगल लेटर में सिंबल लिखा जाता है, सिंगल लेटर में सिंबल लिखा जाता है। और सिंगल लेटर के अंदर जब सिंबल लिखते हैं तो उसमें केवल एक इंग्लिश के अक्षर को रिप्रेजेंट किया जाता है, सिंगल एक अक्षर लिखा जाता है। कैसे लिखते हैं, जैसे अपन बात करें ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के लिए ये तो इसकी स्पेलिंग है, बट इसका सिंबल जो लिखा जाता है उसमें नॉर्मल ओ लिखा जाता है। ओ लिखते ही आप लोग केमिस्ट्री के अंदर समझ जाओगे कि ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अपन ने लिखा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के लिए ओनली एन लिखा जाता है, नाइट्रोजन लिखा। जैसे लिखा अपन ने फ्लोरीन, तो फ्लोरीन के लिए ओनली एफ लिखा जाता है ना। तो जैसे अपन लिखे यहाँ पर सल्फर, सल्फर जैसे लिखते हैं तो यहाँ पर सल्फर के लिए नॉर्मल यहाँ पर एस लिखा जाता है। जैसे लिखे अपन बोरॉन, बोरॉन, बोरॉन के लिए ओनली बी लिखा जाता है। लाइक एच कार्बन, तो कार्बन के लिए ओनली सी लिखा जाता है। जब भी सिंगल लेटर के अंदर किसी भी एलिमेंट का सिंबल लिखते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी। जब भी सिंगल लेटर लिखते हैं तो सिंगल लेटर के साथ में ध्यान रखना, सिंगल लेटर हमेशा कैपिटल में लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, कैपिटल। उसके साथ में इसको जब भी लिखते हैं तो हमेशा स्ट्रेट फॉर्मेट में लिखते हैं, कभी भी आइटैलिक यानी कि तिरछा नहीं लिखते हैं, तो हमेशा इसको स्ट्रेट फॉर्म में लिखा जाता है। कभी भी इसको आइटैलिक नहीं लिखा जाता है, आइटैलिक सिस्टम में नहीं लिखते, स्ट्रेट सिस्टम में लिखा जाता है, सिंबल लिखा जाता है। और इंग्लिश के बड़े अक्षरों में लिखा जाता है, कैपिटल लेटर्स के अंदर अल्फाबेटिकली इसको नोट डाउन किया जाता है। ये तो सिंगल लेटर सिंबल की बात हो रही थी। और जब भी सिंगल लेटर लिखते हैं तो हमेशा कैपिटल और हमेशा स्ट्रेट फॉर्मेट में लिखा जाता है। सेकेंड सिस्टम जो रहता है सिंबल लिखने के लिए, उसमें अपन दो लेटर का एक साथ में यूज करते हैं, दो लेटर इसमें एक साथ लिखे जाते हैं। तो सेकेंड सिस्टम है जिसमें अपन लिखते हैं डबल लेटर, डबल लेटर सिंबल्स की बात होगी। डबल लेटर सिंबल्स की अगर बात करें अपन, तो डबल लेटर में जब भी सिंबल लिखे जाते हैं तो डबल लेटर लिखते समय, जैसे अपन बात करें हीलियम की, अब हीलियम को जब भी लिखोगे तो ओनली H लिखोगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन हाथ खड़े करेगा कि हम लोग है H के लिए, तो इसके साथ में E भी लिखा जाता है, H और H के साथ में E दोनों को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाएगा। जैसे यहाँ पर N लिखा है नाइट्रोजन, अब नाइट्रोजन की जगह आप अगर नायोबियम लिखना चाहो, नायोबियम, तो नायोबियम को अगर लिखोगे तो नायोबियम को लिखते समय N तो लिखोगे तो यहाँ नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट करेगा, तब अपने को N के साथ में B भी लिखना पड़ता है, N और उसके साथ में B, नायोबियम लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा फ्लोरीन, अब फ्लोरीन के स्थान पर अगर आप फ्लोरीनियम लिखना चाहो तो वहाँ पर F के साथ में L भी लिखना पड़ता है, तो इस टाइप में लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर सल्फर है तो सल्फर के लिए S लिखा जाता है, बोरॉन के लिए B लिखा जाता है। बोरॉन की जगह आपने अगर बेरिलियम लिख लिया या फिर कुछ और लिख लिया या फिर बेरियम लिख लिया, जैसे बेरियम, तो बेरियम के लिए ओनली B से काम नहीं चलेगा, B के साथ में A भी लिखना पड़ेगा, तो ये बेरियम हो जाएगा ना। और उसके साथ में BaSO4 बेरियम सल्फेट होता है। बेरिलियम अगर लिखा जाता है, बेरिलियम, तो बेरिलियम अगर लिखोगे तो B के साथ में E भी लिखना पड़ेगा, तो ये B और उसके साथ में E भी लिखना पड़ेगा। तो इस टाइप में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा कार्बन, अब कार्बन की जगह आप अगर क्लोरीन लिखोगे, क्लोरीन, तो क्लोरीन लिखते
समय सी भी लिखना पड़ेगा और उसके साथ में एल भी लिखना पड़ेगा, तो ये सी एल लिखा जाएगा। जैसे अगर लिखो क्रोमियम, क्रोमियम, तो क्रोमियम लिखते समय इसमें सी तो है बट उस सी के साथ में आर भी लिखना पड़ेगा, तो ये क्रोमियम में डबल डबल लेटर रखी जाती है। डबल लेटर में क्या आपको प्रिकॉशन रखनी पड़ती है, क्या क्या यहाँ पे सावधानियां रखनी पड़ती है। तो डबल लेटर में जब भी सिंबल लिखते हो तो डबल लेटर में एक तो ध्यान रखना, इसमें जो फर्स्ट लेटर लिखा जाएगा, फर्स्ट लेटर, ये फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल फॉर्मेट में होगा, कैपिटल फॉर्मेट में होगा। अच्छा, सेकंड जो लेटर इसमें लिखा जाता है, सेकंड लेटर, वो सेकंड लेटर हमेशा स्मॉल फॉर्मेट में लिखा होगा, स्मॉल फॉर्मेट में। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट सिंबल भी बड़ा लिखो और सेकंड भी बड़ा लिखो, तो वो गलत सिस्टम हो जाएगा। तो फर्स्ट हमेशा कैपिटल में होगा और सेकंड लेटर हमेशा स्मॉल में होगा, और सारे के सारे लेटर हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखे जाते हैं, सारे के सारे सीधे लिखे जाते हैं, तो हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड में लिखे जाएंगे, कभी भी इनको आइटैलिक या फिर तिरछा नहीं लिखते। तो ये फर्स्ट सिस्टम था, ये सेकंड सिस्टम था। अब अपन बात करते हैं कि एक तीसरा सिस्टम और है जिसके अंदर सिंबल नोट किए जाते हैं, सिंबल को वहां पर इंडिकेट किया जाता है। इनको आप लोग नोट डाउन कर लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट अपन। तो अगला जो सिस्टम रहता है